नमस्ते किसान भाइयों। आज हम आपको कमलेश जी किसान से मिला रहे हैं जो एक माइक्रोग्रीन बनाने का काम करे। माइक्रोग्रीन के बारे में इनसे जानकारी लेते हैं, कैसे क्या बनती है, किस यूज आती है। हाँ जी सर। ये मेरे पास मैं माइक्रोग्रीन करता हूँ, इसको छोटे में यूज में लिया जाता है इसको। अच्छा। ये है पोकचोई। हाँ। और ये है बीटरूट, चुकंदर। ये है फैनल, सौंफ। हाँ। और ये कैरेट, गाजर। हाँ। तो एक कितनी वैरायटी की आप माइक्रोग्रीन बना देते हो? बता रहा हूँ ना मैं आपको। ये धनिया है, कोरिएंडर। और ये फेनोग्रीक, मेथी। हाँ। ये सफ़ेद मूली है। हाँ जी। ये लाल मूली है। ये पर्पल मूली है। वैसे मैं कम से कम 30-40 वैरायटी का ये माइक्रोग्रीन बनाता हूँ। ये तो इसकी क्या प्रोसेसिंग रहती है, आप थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए। कैसे बनाते हैं आप, इसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं। इसको पहले बीज को भिजाया जाता है। कितने घंटे तक? 12 घंटा के लिए इसको बीज को भिजाया जाता है। हाँ। फिर कोकोपीट और कंपोस्ट खाद मिला के, हाँ। फिर ये ट्रे है हमारी, हाँ। इसमें भैया इतना कंपोस्ट खाद और कोकोपीट मिला के इतनी इसको भर लो। हाँ। फिर इसमें बीज डालो। इसमें आप मिट्टी डालते नहीं डालते? नहीं, मिट्टी नहीं डालता इसमें, बिल्कुल ही नहीं। हाँ जी। फिर इसके ऊपर बीज डाला। हाँ। फिर वापस इसके ऊपर कोकोपीट और कंपोस्ट खाद की बुरकी दे के, हाँ। पानी दे के, फिर रख दो। तो ये फिर बीज कितने दिन में अंकुरित होता जाता है? ये 3 से 4 दिन में अंकुरित हो जाता है और 8 से 10 दिन में ये तैयार हो जाता है काटने लायक। अच्छा। हाँ। तो ये आप ये बताओ कि जैसे इनमें कैसे पता चलता है भाई ये अब तैयार हो गया या ये खराब हो गया अपने को? ये तैयार तो इस मात्र 2 पत्ती में होता है ना, तभी यूज में आता है ये। अच्छा, 2 से तीसरी पत्ती होने के बाद में ये खराब हो जाता है? फिर खराब हो जाता है। तो ये जनरली आप इसको कहाँ बेचते हो? मतलब ये होटल में ही जाता है, बड़ी बड़ी होटलों में जाता है, 5 स्टार होटलों में जाता है। हाँ। तो अब यहाँ आप जनरली कितनी प्रकार की बनाते हो? जैसे आप एक मोटा आइडिया बताइए भाई, कौन कौन सी वैरायटी की आप यहाँ लगाते हो? मैं इसमें बनाता हूँ फूल गोभी की बनाता हूँ, पत्ता गोभी की बनाता हूँ, लाल पत्ता गोभी की बनाता हूँ, केल की बनाता हूँ, पकचोई की बनाता हूँ। 3 मूली की वैरायटी है, लाल और पर्पल और सफ़ेद। हाँ। और धनिया, पालक, मेथी, गाजर, सौंफ, सरसों, क्रेस, रॉकेट। हाँ। वैसे कई वैरायटी की बनाता हूँ मैं इसको। बीट ग्रास, गेहूँ की बनती है, जौ की भी बनती है। तो आप ऐसे जैसे ट्रे में बनाते हो और क्यारी में भी बनाते हो? नहीं, क्यारी में बनाता हूँ। ये क्यारी में ही बना रखा है, देखो। ये क्यारी में सरसों भी है, मस्टर्ड, पकचोई भी है, रॉकेट भी है। ये क्यारी में बनाता हूँ। मतलब आपने जितनी सलाद यहाँ पे बेड पे लगा रखी है उतनी की माइक्रोग्रीन भी बनाते हो? हाँ, इतनी की माइक्रोग्रीन बनाता हूँ। किस चीज़ की अपन नहीं बना सकते सब्जियों में माइक्रोग्रीन? ये सब्जियों में तो जैसे बात टमाटर हुआ, बैंगन हुआ, मिर्ची हुई। हाँ। इनकी नहीं बनती है। इनकी नहीं बन पाती है। हाँ, जो पत्तीदार सब्जी है ना उसकी बन जाती है, जिनमें पत्तियाँ आती है जो। और माइक्रोग्रीन आप मतलब 2 पत्ती तक इसमें यूज में लेते हैं, तो क्या इसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, क्या होता है? हाँ, क्या वो क्या है, छोटी में मिल जाती है, जो बड़ी में मिलती है ना। हाँ। जो सारी चीज़ छोटी में मिल जाती है और खाने में दिक्कत नहीं आती कि पेट भी ज़्यादा है भी नहीं होता। हाँ। और थोड़ी इसको ऐसे। आपका कहने का मतलब ये है कि जो 2 पत्ती में होती है उसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। दूसरी बात, इसमें कोई केमिकल या किसी चीज़ की मिलावट नहीं होती। हाँ। और जो होती है वो नेचुरल चीज़ होती है और अपने आप पेट के अपने आदमी के पचने के लिए भी आसान रहती है। क्योंकि इसमें कोई बीमारी भी नहीं आती है। देखो, अपन फसल में ब्लैक कुछ मत डालो, फिर भी कई तरह का वायरस आ जाता है। हाँ। कई बीमारी हो जाती है। हाँ। इसमें ये सिर्फ 8 से 10 दिन की खेती है, इसमें कोई बीमारी नहीं आती है। अच्छा। ये बिल्कुल शुद्ध है, ये शुद्ध है। हाँ। तो किसान भाइयों, कैसा क्या लगा आपको माइक्रोग्रीन की खेती के लिए? ये प्रगतिशील किसान में पिछले 2 से 3 साल के से माइक्रोग्रीन भी उगा के अपने
होटलों में इनमें बेचने का काम करें अपने स्तर पे। और ये 30 वैरायटी की माइक्रो ग्रीन यहाँ से उगा के और बेचने का काम करें और पिछले 3 साल से काम करें। ठीक है, धन्यवाद।